नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज से स्टडी ग्रुप पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या तत्वों का निष्कर्षण का ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, है ना। चलिए, तो भाई आपको बता दें पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करने से, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहते हैं। उस लाइन को आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, उसको जरूर सुने इस लाइन को। कि मेहनत इतना खामोशी से करो, मेहनत इतना खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतना खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। भाई सोच सकते हो कि इतना छोटा लाइन में कितना रहस्य छुपा हुआ है, जरा सोच सकते हैं कि भाई मेहनत इतना खामोशी से हमको करना है कि क्या करें, कामयाबी हमें शोर मचा दे। तो भाई ऐसा दिखावटी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। दिखावटी पढ़ाई नहीं करेंगे कि पापा मम्मी आए तो किताब कॉपी खोल के एकदम पढ़ने लगे, है ना। अब पापा मम्मी के जाते एकदम हेडफोन और कान में ईयरफोन ठूस के एकदम गाना सुनने लगे। तो ऐसा हमको पढ़ाई नहीं करना है बच्चे, है ना। हमें मेहनत करना है और अच्छा मेहनत करना है ना। कि लोग जाने और सुने तो एकदम शोर मच जाए कि अरे फलाना तो लगता था कि मेहनत नहीं करता है रे, एकदम डॉक्टर ऑफिसर बन गया, है ना, बढ़िया एकदम नौकरी पकड़ लिया, है ना। तो एक ऐसा मेहनत हमें करना है। तो आइए बच्चे, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। और ये अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको अच्छा से समझना है तो पीछे वाला वीडियो को देख लीजिए तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो चलते हैं, पॉइंट पर चलते हैं, है ना। बच्चे देखो, ये कहता है कि गैंग क्या है, बताओ भाई, गैंग या मैट्रिक्स क्या है। तो कहता क्या है कि पृथ्वी से खनिज, सुनिए, पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, है ना, बालू, मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकड़े इत्यादि कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। भाई समझो कि अगर हम पृथ्वी से अंदर से निकालते हैं जब खनिज और अयस्क को, है ना, तो उसमें मिट्टी का अशुद्धियां रहती है, बालू की अशुद्धियां रहती है, कंकड़ रहता है उसमें। इन अशुद्धियों को ही बोलते हैं क्या बच्चा, इन अशुद्धियों को ही बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। बच्चे आइए, यहां अगर कहेगा कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, तो क्या कहता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को जिन पदार्थों द्वारा अलग करते हैं उसे बच्चा क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ रहे हो ना। एकदम बढ़िया से मेहनत करना है, एकदम समझते चलना है। ये क्या कहता है कि जो अयस्क में बालू, मिट्टी, कंकड़ है ना बच्चा, इसको क्या करना, अशुद्धियों को जिन पदार्थों के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, इन्हें ही बोलते हैं क्या बच्चा, फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, गालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा फ्लक्स क्या है। अच्छा, हमने क्या कहा कि जब मिट्टी के अंदर से बच्चा, मिट्टी के अंदर से जो पदार्थ को निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं ना। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज को कम पैसा में और आसानी से जब शुद्ध करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे ना। तो अयस्क में बाबू फिर भी कंकड़, बालू, मिट्टी के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। तो अयस्क से जिन विधि के द्वारा, है ना, इन पत्थर, मिट्टी, बालू को निकाल दिया जाता है उन विधि को ही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या बाबू, गालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, गालक बोलते हैं। आगे चलते हैं, धातुमल क्या है, धातुमल क्या है बच्चा, आइए समझने का प्रयास करें। ये कहता क्या है बच्चा कि गालक, सुनिए, कहता है गालक अयस्क, है ना, गालक अयस्क में उपस्थित गलनीय, अगलनीय अशुद्धियों को, है ना, गलनीय पदार्थों में बदल, है ना, बदला या बदल देता है, जिन्हें क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। बच्चे सिंपल सोचिए कि जो अयस्क होता है, अयस्क में बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो गलता उलता नहीं है, जिसको बोलते हैं अगलनीय अशुद्धियां। क्या बोलते हैं, अगलनीय अशुद्धियां। लेकिन गालक क्या करते हैं, उसमें गालक को मिला देने से क्या होता है कि जो उसमें अगलनीय अशुद्धियां था बाबू, वह गल जाता है, उसमें घुल मिल जाता है ना। और इसी को बोलते हैं धातुमल। क्या बोलते हैं, धातुमल। कि जो अयस्क में अशुद्धियां हैं अगर वह गल नहीं रहा है, अगर हम वहां पर हम गालक का प्रयोग करें तो वह गल जाएगा। क्या हो जाएगा, गल जाएगा, है ना। और उस गलन उसी को बोलते हैं क्या बच्चा, धातुमल कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातुमल। नहीं तो एक और समझिए कि फ्लक्स और गैंग को मिलने से,
फ्लक्स और गैंग को मिलने से क्या बनता है? स्लैग बनता है, जिसको बोलते हैं क्या बच्चा? धातुमल बोलते हैं। धातुमल कैसे बनता है? फ्लक्स और गैंग को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? धातुमल बन जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? है मेरे देश के प्यारे प्यारे साथियों, बोलिए इतना बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ रहे हो ना? एकदम कॉपी किताब लेकर के इसको बैठ जाइए और लिखते चलिए, अच्छा सा नोट बनाइए, ताकि हमको 90+ नंबर चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, क्या चीज में चाहिए? आईएससी में चाहिए। और हमें क्या करना है? आगे तक बढ़ना है ना? पढ़ाई को कभी बोझ मत समझो, पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझना है। जब तक कामयाबी नहीं मिलेगा तब तक ढोते चलेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि आईएससी के एग्जाम दे दिए बस पटक करा, जल्दी हटाओ, जल्दी कॉपी किताब हटाओ। ऐसा हमें नहीं करना है बच्चे, है ना? हमें मेहनत करना है और मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। और मेहनत से कौन भागता है पीछे? कायर आदमी। तो आप कायर नहीं ना हो। देखिए हाँ, आगे क्या कहता है बच्चा? आगे क्या कहता है? धातु कर्म क्या है? धातु कर्म क्या है बच्चा? तो कहता है कि धातुओं को, है ना, धातुओं को शुद्ध करने की, है ना, विधि को, धातुओं को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं बच्चा? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अगर नहीं है तो एक और डिफिनेशन है, बहुत ही सटीक डिफिनेशन है, आप इसको देख लो कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की, है ना, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। जो अयस्क से बाबू धातु निकालने की जो संपूर्ण क्रिया हुआ ना, उसी को बोलते हैं क्या बच्चा? धातु कर्म। बाबू अयस्क से धातु इतना जल्दी में, इतना सस्ता में नहीं मिलता है मेरे साथियों, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के हमें धातु प्राप्त होता है। इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे विधि को ही बोलते हैं क्या बच्चा? धातु कर्म बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? चलिए, अगर इतना बात समझ में आया तो और चलते हैं आगे और इसको भी जरा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये क्या कहता है मेरे साथियों? ये कहता है कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जब अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते न हैं तो बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया क्या है? आइए इसको देखने का और समझने का, बूझने का प्रयास करें, है ना? चलिए, ये क्या कहता है? पहला कि अयस्क का सांद्रण, सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण करेंगे और अयस्क का सांद्रण का भी बहुत सारा चरण है कि कैसे कैसे अयस्क का सांद्रण करेंगे, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन धैर्य रखिए, धीरज रखिए, बात समझ रहे हैं ना? चलिए, और क्या कहता है बच्चा कि सांद्रित अयस्क का पहला स्टेप तो अयस्कों का सांद्रण करेंगे, दूसरा स्टेप सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे और वह दो प्रक्रिया द्वारा करेंगे। पहला तो या तो करेंगे भर्जन, दूसरा करेंगे निस्तापन। ये दोनों प्रक्रिया धातु के ऑक्साइड में बदलने का काम करता है बच्चे। इतना बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों? चलिए, अब क्या कहता है मेरे साथियों? क्या कहता है कि धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से, है ना, धातु का निष्कर्षण, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, इसके लिए 3 प्रक्रिया है। या तो आप प्रगलन करो, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना है बच्चा, तो आप प्रगलन करो, या तो स्वतः अपचयन होगा, या तो आप क्या करो भाई? क्या करो? विद्युत अपघटनी अपचयन करो। क्या करो? विद्युत अपघटनी अपचयन करो। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने 3 प्रक्रिया कर लिया, अयस्कों का सांद्रण किया, धातु का ऑक्साइड में बदला, धातु के ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त किया। भाई इतना करने के बाद तुम्हारे पास जो धातु मिला है वह शुद्ध अवस्था में नहीं है। अब हम क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट है बच्चा, धातु का शुद्धिकरण। क्या है बच्चा? धातु का क्या है बच्चा? शुद्धिकरण है। क्या है बच्चा? धातु का शुद्धिकरण या शोधन। जब हम धातु का शुद्धिकरण और शोधन करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा बच्चा? क्या मिलेगा? हमें धातु मिलेगा, है ना? और धातु का शोधन करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, हम एक एक बात पर डिस्कस करेंगे। आप बने रहे मेरे साथ, है ना? पूरा वीडियो को देखिए, आप पूरा अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है? उसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।